नमस्कार दोस्तों, सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही है और इस समय अब गार्डन के अधिकतर पेड़ पौधे डॉर्मेंसी में जाने लगते हैं। इस समय नींबू का प्लांट भी कुछ देखभाल और ज़रूरी बातों का ध्यान रखने से इसकी सेहत और इसकी पैदावार को हम और हेल्दी रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में काफ़ी अंतर आया है दोस्तों। तो इस समय हमें अपने लेमन प्लांट की वाटरिंग पैटर्न, उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट, प्लांट के लीफ ड्रॉप पैटर्न, पत्तियों में होने वाली बीमारियों इत्यादि पर विशेष ध्यान देना है। और यदि कोई भी कमी हमें नज़र आती है तो हमें अभी समय रहते उस कमी को दूर करना है और जिस वजह से वो कमी हो रही है उसकी पूर्ति करनी है, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके, जिससे हमारा लेमन प्लांट हेल्दी रह सके और आने वाले सीजन में जो फ्लावरिंग होने वाली है उस फ्लावरिंग के लिए वो अच्छे से तैयार रह सके। मेरे इस लेमन प्लांट में साल में 2 बार फ्लावरिंग होती है, फरवरी में और जुलाई अगस्त में। तो हर बार फ्लावरिंग से करीब 3-4 महीने पहले इसमें कुछ काम करने होते हैं, तो आज मैं भी करने जा रही हूँ। या पीले पड़ रहे पत्ते तो नहीं हैं, तो वो सब आपको हटाने हैं। हालांकि मेरे प्लांट में अभी पत्तों का कलर थोड़ा सा, सभी पत्तों का कलर पीला पीला दिख रहा है और इसका रीज़न कुछ और है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की थी कि पानी की कमी के कारण इसने अपने पत्ते एकदम से फोल्ड कर लिए थे और ये मुड़ने लग गए थे। तो अभी पानी की पूर्ति मैंने कर दी इसमें, तो रिकवर तो हो गया है, लेकिन पत्तों का कलर थोड़ा सा लाइट येलो जैसा ही दिख रहा है। लेकिन ये ख़राब हो रहे पत्ते नहीं हैं, ये मुझे मालूम है। ख़राब हो रहे पत्ते सारे झड़ चुके हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट में बाकी पत्तियां हेल्दी हैं और कुछ पत्ते आपको येलो होते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वो पत्ते हटाने हैं। एक तो आप ये काम कर लीजिए, या कोई ब्रांच अगर ऐसी हो जिसमें आपको कुछ इस टाइप के पत्ते दिख रहे हों, ये किसी उसकी वजह से हो जाते हैं, किसी डिजीज़ के कारण हो जाते हैं। पिछली बार मेरे नींबू में ऊपर के सारे पत्ते ऐसे ही हो गए थे। तो अभी तो मैं ये सिर्फ पत्ता हटा रही हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये कट कर रखे हैं। पिछली बार के मैंने ये सारी ब्रांचेस कट कर रखी हैं ऊपर से, क्योंकि उस समय सारे पत्ते ही ऐसे इस टाइप के हो गए थे। आपको ये नोटिस करना है कि नॉर्मली जो पत्ता होता है वो इस शेप का होता है, लेकिन जो इस तरीके के बीमार पत्ते होते हैं उसमें ये टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाती है पत्तों की। तो आप समझ जाइए कि ये किसी बीमारी की वजह से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो ऐसे पत्तों वाले आपको सारी ब्रांचेस को कट करके निकाल देना है। तो मुझे अभी कुछ पत्ते ही दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं पत्ते हटा रही हूँ। अगर मुझे कुछ दिन बाद में और वॉच करूँगी, अगर मुझे कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि अभी ये और फैल रहा है, तो तब जिसमें मुझे फैलता हुआ लगेगा उसमें पूरी ब्रांच को हटा देने वाली हूँ। तो अभी मैं खाली इन पत्तों को ही हटा रही हूँ। तो ये वाला आपको भी देखना है कि आपके प्लांट में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि प्लांट पत्तों की शेप ख़राब हो रही है। जिन पत्तों की शेप ख़राब है तो आप उन्हें हटा दीजिए, ताकि पूरे प्लांट में बीमारी ना हो। ये देख सकते हैं आप, इसकी टिप्पे भी ये ये पत्ता नॉर्मल से कुछ अलग है। तो पिछली बार ऐसे ही कुछ पत्ते आए थे और मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद पूरी की पूरी टहनियाँ ही कुछ इसी टाइप की हो गई थी। तो अभी मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ ब्रांचेज हटानी पड़ेंगी। जैसे मुझे यहाँ पे ये वाली ब्रांच दिख रही है, ये मुझे हटानी पड़ेगी। तो मैं अपना कटर भी यूज कर लेती हूँ। तो मैं इसको तो पूरा ही हटाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें दिक्कत लग रही है। वैसे ऐसी प्रूनिंग जब तक ज़रूरत ना हो दोस्तों ना करें, और ये डेड लीव है या डेड ब्रांचेज हैं या कोई बीमार लीव्स हैं तभी आप कटिंग करें। और हेल्दी पार्ट से कम 2 इंच दूर से ही कट करें, और कट करने से पहले अपने कटर को स्टेरलाइज ज़रूर कर लें। तो प्रूनिंग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक जनरल बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको अपने पूरे प्लांट को एक बार देख लेना है। और उसके बाद इसकी जड़ों पे अगर आपको कुछ पत्ते वत्ते, जैसे यहाँ पे ये 2-4 पत्ते भी बाद में गिरे हैं, जिस दौरान इसने अंडर वाटरिंग की वजह से पत्ते गिराए थे, ये उस दौरान के पत्ते हैं। क्योंकि मैंने उससे पहले इसकी सफाई की थी चेक करने के लिए कि ये क्यों स्ट्रेस में आ रहा है प्लांट मेरा, तो तब हटाया था। तो आपको भी इसी तरीके से चेक करके और मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। और ये यहाँ पर मैंने एक कटिंग लगाई है
कौन सा प्लांट है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। आ जाएगा कभी तो मैं इसकी कटिंग भी शेयर करूँगी फिर जब ये सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। अभी तो मुझे चलती दिखाई दे रही क्योंकि पत्ते बहुत ग्रीन हो रहे हैं इसके, तो मुझे लग रहा है कि ये चल गई है। और आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है। और अभी मैं इसमें से थोड़ी मिट्टी साइड से बर्तन पे बाहर निकालूंगी। और ये मेरा एक इसमें जो एयर पोटैटो का प्लांट था, तो मैंने बताया था कि उस समय पानी की कमी से ये सूख गया था, तो अब इसमें भी ये नई बड निकल के आई है। हालांकि ये फिर से सूखने लगी है, तो पता नहीं क्यों सूख रही होगी, हो सकता है अब सीज़न जाने वाला हो। तो ये भी इसमें ग्रीन होने लगी है, लेकिन मैं अभी इसे हटा नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मैं फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करती रहती हूँ, तो ऐसे पोषक तत्वों की तो इस मिट्टी में कमी नहीं होती है। कितनी भुरभुरी है और ब्लैक मिट्टी है ये, तो कमी तो होती नहीं है इसमें, तो इसलिए भी इसे हटा नहीं रही हूँ। बस मैं गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकालूँगी मैं और फिर नीचे से डालूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसकी पत्तियाँ चेक की और मैं इसका वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब भी इसके पास आती हूँ तो मैं इसको बहुत नुकसान पहुँचा देती हूँ। मुझे इतनी सारी ये पत्तियाँ ख़राब नज़र आई इसमें। ये देखिए पूरी ब्रांच ख़राब थी, तो फिर मैंने ये कट ही कर डाली। पिछले साल तो मैंने इससे भी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग की थी क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दी थी। तो वैसे उसके मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कट करने में थोड़ा सा दुख तो होता है, तो मैंने कर दिया है। और मैंने मिट्टी की इसकी गुड़ाई कर दी है, तो अब मैं इसकी मिट्टी निकालने जा रही हूँ। तो चलिए मैं करती हूँ फिर अपना काम। और ये मैं निकाल रही हूँ मिट्टी में काफ़ी नमी है, तो इसलिए मैं इसे अभी वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी नमी है इसमें। जिस दिन से कम वाटरिंग के कारण इसको नुकसान हुआ, उस दिन से मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ ही दे रही हूँ ताकि सूखे ना प्लांट। तो इस चक्कर में काफ़ी नमी है इसमें, तो इसलिए आज भी मैंने इसे पानी नहीं दिया, जबकि आज छुट्टी का दिन था। तो हालांकि कुछ ये भी हो जाता है कि छुट्टी वाले दिन ये मैंने इसके चारों तरफ एक डक्ट जैसी बना ली है। ये बीच में प्लांट है और इसके चारों तरफ मैंने एक गड्ढा जैसा बना लिया है। उस तरफ मैंने कटिंग लगाई है, इसलिए उधर मैं छेड़ नहीं रही हूँ। तो अब मैं यहाँ ये काउडंग कंपोस्ट लेके ये डाल रही हूँ, चारों तरफ मिला दूँगी इसे बराबर। तो ये मैंने चारों तरफ बराबर मिला दिया है काउडंग कंपोस्ट। ये बचा रहा होगा रेन लिली का बल्ब, तो पापा जी ने इसी में डुबा रखा है, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं, काम आ जाएगा कहीं और ये मैंने चारों तरफ काउडंग कंपोस्ट को फैला दिया है। और उसके बाद मैंने लिया है बोन मील। काउडंग कंपोस्ट में हमेशा प्रीफर करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल जैविक खाद है। दूसरा मैं प्रीफर करती हूँ अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में बोन मील, क्योंकि बोन मील को मैं समझती हूँ कि ये जहाँ तक मुझे पता है बोन मील का ठेका पड़ता है नगर निगम से, और जिस भी प्राइवेट को ये ठेका मिलता है, तो नगर निगम के एरिया में जितने भी मृत जानवर पशु होते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होने के बाद जो हड्डियाँ बच जाती हैं, उन हड्डियों को वही कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके फैक्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, और तब फैक्ट्री में उनका चूरा बनता है और उस चूरे से तैयार होता है बोन मील। तो इसलिए कुछ लोग तो इसे केमिकल कहते हैं, पर मुझे लगता है कि ये केमिकल नहीं है, ये हड्डियों का चूरा है। तो इसलिए मैं बोन मील ऐड करती हूँ। सिर्फ यही एक फर्टिलाइज़र है जिसे मैं बाहर से ख़रीद के ऐड करती हूँ, बाकी नीम खल मैं फंगिसाइड के तौर पे यूज करती हूँ। तो अब ये मैंने मिट्टी में 4 इंच नीचे दबा दिया है खाद को, और हालांकि मुझे ये करीब आधा केजी देनी चाहिए थी, जितना बड़ा ये मेरा प्लांट है, लेकिन अभी मेरे पास कम ही अवेलेबल है और मुझे और प्लांट्स के लिए भी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कम ही दी है। तो और ये पूरी तरीके से अभी डोरमेंसी में भी नहीं गया है क्योंकि ये अभी नई ग्रोथ दिखा रहा है।
तो जब मुझे लगेगा कि ये अब प्रॉपर डोरमेंसी में जाने लग गया, अभी ये जगह जगह से इसमें नई ग्रोथ आ रही है, तो जब मुझे लगेगा कि ये डोरमेंसी में जाने लग गया तो उससे ठीक पहले मैं इसमें 250 ग्राम और ऐड करूँगी। आज मैंने 250 ग्राम बोन मील इसे दिया है। मुझे लगता है इतने बड़े प्लांट के लिए कम से कम आधा किलो होना चाहिए बोन मील, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। मैंने जब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो उस समय मैंने इसमें आधा किलो बोन मील ऐड किया था, और उसके बाद इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई थी और ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई थी उस साल इसमें। तो उस हिसाब से अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अभी डोरमेंसी पीरियड भी नहीं लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने अभी इसमें 250 ग्राम ही डाला है, जितना मेरे पास अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग। तो जब मुझे लगेगा ये जाने लग गया है डोरमेंसी में, ये अभी नवंबर चल रहा है, तो तब उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा और दूंगी, और उसके बाद ये प्लांट को मैं सिर्फ कभी कभी वाटरिंग ही करूँगी। और अभी ये फ्रूट्स भी मैंने हटाए नहीं हैं। मैंने ऐसे नोटिस किया है कि जो फ्रूटिंग ये अभी जुलाई अगस्त जून जुलाई की फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूटिंग होती है उसके फ्रूट ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो हालांकि बाकी फ्रूट्स तो मेरे हो गए बड़े, ये वाले तो ठीक ठाक बड़े हुए हैं, और जो टूटे भी हैं अभी तक डाल से अपने आप, वो भी काफ़ी बड़े थे। लेकिन ये कुछ ऊपर वाले जो हैं, ये तीसरी बार फ्लावरिंग हुई थी इसमें। इस बार इसमें 3 बार फ्लावरिंग हुई। तीसरी बार की जो फ्लावरिंग की ये सीड हैं, ये अभी ये फ्रूट हैं, ये थोड़ा छोटे रह गए हैं। तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद देर में जो फल बनता है वो फल छोटा ही रह जाता है। तो देखती हूँ अभी वो बड़ा होता है नहीं, क्योंकि हालांकि अभी तो वो बहुत कच्चा है और टच करने पर भी बहुत ही ज़्यादा कच्चा टाइट है ये, यानी अभी इसमें रस नहीं बना है। तो और बीच में वाटरिंग का भी दिक्कत हो गया था, तो शायद इस वजह से भी सप्रेस हो गई है इसकी ग्रोथ रेट। तो देखिए वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या रहता है इसका। तो फ़िलहाल आज मैंने अपने नींबू पर कर दिया है ये काम। तो दोस्तों, आप भी अगर आपके भी प्लांट गमले में नींबू का प्लांट है तो आप भी इस समय सही टाइम है कर लीजिए उस पर ये काम, और आप भी जो है नेक्स्ट सीजन में अच्छी फ्लावरिंग पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ दोस्तों नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।